माफ करने के लिए, पाकिस्तान के लिए तैयार हूं। और चौथी चीज, रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी। सबसे पहले हम तमाम लोग, आप तमाम साथी भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना इंतजार भी किया और आप हमेशा यहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद होते हैं और हमारी आवाज को कौम तक पहुंचाते हैं, खान साहब की आवाज को कौम तक पहुंचाते हैं। आज मुज़ाकराती कमेटी की जो हमारी साइड से है, उमर अयूब साहब की सरबराही के अंदर खान साहब के साथ मुलाकात हुई और उसके अंदर सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे। उसके अंदर मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थे। उसके अंदर मजलिस इबादत मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद थे। उसके अंदर स्पीकर असद कैसर साहब मौजूद थे। और खान साहब के कुछ 4-5 पैगामात हैं जो आप तक पहुंचाने हैं। सबसे पहले तो ये कि रेमिटेंस के हवाला से रेमिटेंस की कॉल जारी रहेगी और उसकी नौबत क्यों आई कि 1971 के बाद पाकिस्तान में पहली मरतबा किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से विक्टिमाइज किया गया। पॉलिटिकल पार्टी के बुनियादी हकूक सलब किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को टॉर्चर का निशाना बनाया गया। पार्लियामेंटेरियंस की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और बहसीयत मजमूई सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड किया गया। तो उसके ऊपर रेमिटेंस की कॉल हमारी जारी रहेगी। उसके बाद इलेक्शन के अंदर भी जो 8 फरवरी में आपके सामने हुआ, जिस तरीके से हमारा मैंडेट चुराया गया, वो भी उसके अंदर एक वजह शामिल है। और दूसरी चीज ये कि मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं 2025। और उमर अयूब साहब जो कि लीड कर रहे हैं इस मुज़ाकराती जो प्रोसेस है सारे का सारा, और हमारी कमेटी को, वो इंशाल्लाह 2 तारीख को हुकूमत को भी ये बात फॉर्मली आगाज कर दी जाएगी और आज आपके जरिए भी पहुंच जाएगी। तीसरी चीज ये कि खान साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूं। और चौथी चीज, खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, सीएम खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। और उसके बाद खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वो कौमी असम्बली के हों, वो रिस्पेक्टिव सूबाई असम्बलीज के हों, उनको शानदार अल्फाज में उनके खड़े रहने पर, उनकी इस्तकामत पर, फिस्तायत का सामना करने पर यह कहा है कि ये तमाम मेरा फख्र है। तमाम पार्लियामेंटेरियन फख्र हैं, तमाम कारकुनान फख्र हैं, तमाम इत्तेहादी जमातें फख्र हैं। और खान साहब ने कुरम के मामले के ऊपर सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब और राजा नासिर अब्बास साहब से खुसूसी गुफ्तगू की। उसके अंदर स्पीकर साहब ने, उमर अयूब साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने अपना फीडबैक दिया और खान साहब ने इस बात पर जोर दिया कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करना है और इसके हल की तरफ जाना है। ये चंद नुकात थे, चंद पॉइंट्स थे। और जो मुतालबात हैं वो हमारे 2 ही हैं। वो जो पहले हमने कहा था कि 9 मई के ऊपर जो दूसरी साइड का मौकफ है वो हमें रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं। हम बड़ा कैटेगराइज करके कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। है कि एक ऐसा जुडिशियल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, ताकि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सके। सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं। वो लोग जो उन सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर मॉब को प्रोवोक कर रहे थे, क्योंकि मॉब साइकी आप समझते हैं कि जब क्राउड एक मॉब की हैसियत इख्तियार करता है तो वो फिर अनकंट्रोलेबल होता है। वो कौन से लोग थे जो उनको प्रोवोक करके मखसूस जगहों की तरफ ले जा रहे थे, इसका तयन सीसीटीवी फुटेज से ही हो सकता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता। और 26 नवंबर के ऊपर देखिए हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि गोली चली। आज की तारीख तक जो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है, हमारे 13 कारकुनान शहीद हैं, हमारे 64 बुलेट इंजरीज हैं और हमारे मिसिंग कारकुन जो हैं उनकी तादाद 150 से 200 के दरमियान है। उसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि ये पाकिस्तान की अवाम पर हमला था, पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला था और इस हमले के जो जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया गोली चलाने का, वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए हम 26 के ऊपर भी जुडिशियल कमीशन डिमांड कर रहे हैं, 26 नवंबर के ऊपर। और उसके साथ साथ जो दूसरा मुतालबा था मेरा, वो तमाम जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई का था, जो 9 मई से पहले, 9 मई के बाद, 26 नवंबर के केसेस में, मुख्तलिफ जलसे जुलूसों के, मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में, निचले लेवल से लेके ऊपर वाले लेवल तक, जो मुख्तलिफ जेलों में हैं, जिनका ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा, जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन की तरफ नहीं जा रही, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। और आखिरी बात, इमरान खान साहब की रिहाई। इमरान खान साहब की रिहाई किसी डील के जरिए नहीं होगी, कोई पेपर साइन करके नहीं होगा, जिस तरह कुछ लोग रात की तारीकी में पेपर साइन करके इस मुल्क से बाहर चले गए सजा याफ्ता होने के बावजूद। इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके, अदालतों के जरिए इमरान खान बाहर आएगा। वो कोई ऐसी बात पर यकीन नहीं रखता। और ये भी मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं
عمران خان صاحب وہاں پر ابھی بھی فوکس تھے کہ آپ صرف اسیران کارکنان ان کی رہائی کی بات کریں، لیکن کمیٹی کے تمام ممبران کا، تمام اتحادی جماعتوں کا، پورے پاکستان کی تحریک انصاف کی قیادت کا ہم نے خان صاحب کو پیغام دیا کہ آپ کی رہائی ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے. آپ نے ایک اسٹیٹسمین شپ ظاہر کی ہے، شو کی ہے کہ آپ نے ایک لیڈر کا کردار ادا کرتے ہوئے کہا کہ میرے پارلیمنٹیرینز، میرے کارکنان، ان کو رہا کیا جائے. لیکن آپ کے پارلیمنٹیرینز، آپ کے کارکنان، آپ کی جماعت، آپ کے اتحادیوں کا اولین مطالبہ یہ ہے کہ آئینی، قانونی، عدالتی طریقے سے عمران خان صاحب رہا ہوں. اور میں یہ بات کلیریفائی کر دوں، جس طرح گزشتہ منتھ عمران خان صاحب کی تمام کیسز میں ضمانت مکمل ہو گئی تھی، روبگار جاری ہونے والی تھی، لیکن پھر قالین کا ایک ٹکڑا اٹھایا گیا اور ایک FIR نکال کے تو خان صاحب کو اس کے اندر ریمانڈ کر دیا گیا. یہ کلیئر انصاف کا قتل بھی تھا، یہ کلیئر پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی تھی. تو ہماری جو کمیٹی حکومت سے بات کرے گی وہ اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو روکنے کے اوپر بات کرے گی. باقی خان صاحب انشاءاللہ اپنے مقدمات کو فیس کر کے باہر آئیں گے. اور افغانستان پر جو حملہ ہوا اس کے اوپر خان صاحب کا موقف بالکل کلیئر ہے. نمبر 1، ہم کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے. ہم پہلے بھی پرائی جنگ کا حصہ بنے، اس کا نقصان پاکستان نے 2 لاکھ کے قریب شہادتوں کی صورت کے اندر برداشت کیا. ہم اب بھی کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں ہو سکتے. اور افغانستان کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کی خان صاحب کی طرف سے کنڈمنیشن آئی ہے. وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. پاکستان کے لینڈ آرڈر کی بہت ساری سچویشن افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے اوپر ہے. تو خان صاحب نے افغانستان کے ساتھ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل پر زور دیا ہے. یہ تمام چیزیں تھیں جو آج وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں. اب انشاءاللہ عمر ایوب صاحب کی سربراہی کے اندر 2 تاریخ کو ہم حکومتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ تمام چیزیں عمر بھائی وہاں پر بیان کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.